जय श्री राम साथियों, टुडे we are going to learn present perfect continuous tense. In this series we shall learn two more tenses, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. First of all, uses. The tense is used to show the action that started in past and is still in present going on. This tense includes the duration of that activity using since and for. यह टेंस जो है यूज़ किया जाता है उन एक्शन को शो करने के लिए जो स्टार्ट पास्ट में हुए, प्रेजेंट में वो गोइंग ऑन है, जारी हैं, चल रहे हैं, और इस टेंस में हम ड्यूरेशन को इंक्लूड करते हैं सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए. Clear? Now understand this tense using timeline. Action started in past. Beginning of the action mention रहेगा. Duration रहेगा, चाहे वो पीरियड बने चाहे वो पॉइंट बने. प्रेजेंट में वो एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है, जारी है, और स्टार्ट हुआ वो पास्ट में. जैसे मैं मॉर्निंग से यहाँ पर ट्रेन के आने का वेट कर रहा हूँ. तो मैंने जो सेंटेंस बोला उसमें मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी इंक्लूड किया, मॉर्निंग से. अगर मैं इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हटा दूँ सेंटेंस में से तो वह प्रेजेंट का कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि एक्शन के बिगिनिंग का जो ड्यूरेशन है, पास्ट में जो बिगिन हुआ और अभी तक जो ड्यूरेशन बनता है उसको मैंने मेंशन उसमें नहीं किया, तो वह प्रेजेंट का कंटिन्यूस है. मैं ट्रेन के आने का वेट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा. और मैं सुबह से ट्रेन के आने का वेट कर रहा हूँ, तो यह परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा प्रेजेंट का. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहचान. इन हिंदी सेंटेंसेस द वर्ब एंड विथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इंक्लूडिंग टाइम. हिंदी के सेंटेंस में जो एंड में वर्ब होती है उसके साथ में जो प्रेजेंट के कंटिन्यूस की पहचान शब्द है वो यहाँ पर रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा? टाइम का. किसका डिफरेंस रहेगा? टाइम का डिफरेंस अपने यहाँ पे दोनों टेंस को अलग करता है. नोट, क्या नोट बनेगा अपना यहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्टिविटी की ड्यूरेशन नहीं दी होती है, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन की एक्टिविटी की ड्यूरेशन मेंशन की हुई होती है. अब इन इंग्लिश सेंटेंसेस हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि सेंटेंस जो है वो अपने को प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म अपने को उसमें फिल करनी है. यहाँ पर अपन एक पॉइंट क्लियर करते हैं. इंग्लिश सेंटेंसेस में यदि पास्ट या फ्यूचर का कोई टाइम या सेंटेंस अलग से जुड़ा हुआ नहीं मिले, सिर्फ एक एक्शन और उसकी बिगिनिंग का टाइम सिंस या फॉर के यूज़ के द्वारा मेंशन किया हुआ होगा, तो वह सेंटेंस हमारा किस टेंस में बनेगा? प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ. जैसे वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर पास्ट फ्यू डेज. क्लियर? अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? सिर्फ सेंटेंस में हमने फॉर पास्ट फ्यू डेज मेंशन करा है. अगर मैं इसके साथ में एक और सेंटेंस ऐड करता हूँ, अब मैं एक सेंटेंस वापस ऐड करके रिपीट करके इस सेंटेंस को बोलता हूँ इन 2012. तो अब मैंने इन 2012 बोल दिया जो पास्ट के टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगी. फिर ये सेंटेंस जो होगा वो पास्ट के परफेक्ट में चला जाएगा. अगर हम इन 2012 नहीं मेंशन करते हैं, एक्स्ट्रा एक और सेंटेंस इंक्लूड नहीं करते हैं, तो यह सेंटेंस हमारा किस में रहेगा? प्रेजेंट के परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस में रहेगा. वी हैव बीन लर्निंग टेंसेज फॉर पास्ट फ्यू डेज. क्लियर? इस टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसमें? हैव बीन. किनके साथ? आई, वी, यू, दे और जो भी अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैव बीन. हैज बीन इज यूज्ड विथ ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स. एंड व्हाट द मेन वर्ब? मेन वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing which is called present participle form of verb. Clear? Now we move on to the framing of sentences. Affirmative sentence. First of all, we place subject. Here we may choose I or we or you or they or any other plural subject. With that we use have been. Here the main verb is watching and the next point is object. And here we have duration of that activity for 2 hours. पूरे 12 टेंसेस के जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं इसी पैटर्न पे बनते हैं. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम लास्ट में या बिगनिंग में मेंशन हम करते हैं. क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस. हियर आई रिमाइंड यू दैट पॉइंट अगेन. Not is used just after the first fragment of the helping verb. Here we have two fragments, have been. That's why we use not in the mid of have been. After that, present participle. While we make negative sentence, we use not in the mid of the have been or has been. A movie for last 2 hours. For last 2 hours for 2 hours, not last 2 hours. While we make interrogative sentence, we use helping verb in the beginning and subject in just after that. Here I have changed we into you. we को मैंने you में चेंज कर दिया क्योंकि यह सेंटेंस मैं अपने आप से नहीं पूछूंगा, ऑकवर्ड लगता है. इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देंगे. आई और वी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसका इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू में चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? हैव यू. अगेन नोट अगर हमको लगाने की आवश्यकता हो तो हमको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नोट लगाना है. हैव यू नॉट बीन वॉचिंग. यहाँ पर नोट नहीं लगेगा. नोट कहाँ पर लगेगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद. हैव यू नॉट बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 hours और क्वेश्चन मार्क. क्लियर? कंपटीशन एग्जाम्स में यह भी अपने को ध्यान रखना है कि सेंटेंस के बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो भी अपना सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा. गलत है वो सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. हियर the question starts with question word. Here I have placed how long, कितने टाइम से. तो यहाँ पर मैंने जब how long प्लेस किया तो मैं किस चीज़ को हटा दूंगा? For 2 hours. How long, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव मैंने नोट को हटा दिया, been watching a movie और क्वेश्चन मार्क. How long have you been watching a movie? क्वेश्चन मार्क. कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ वी हैव बीन प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच फॉर एन आवर. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच फॉर एन आवर. हैव यू बीन प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच फॉर एन आवर. व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. यहाँ पे फ्रेंडली मैच मैंने रिमूव कर दिया. तो इस प्रकार से इस टेंस से रिलेटेड हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो सेंटेंसेस हम बनाते हैं. इन दिस वे द टेंस इज फिनिश्ड. इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स टू
subscribe my channel, press the bell icon key, and like and comment on my video. If there is any query regarding any grammatical portion, mention in the comment box. I will reply you as soon as I see your comment in the comment box. Jai Shri Ram, Jai Hind, Vande Mataram.